अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। अब तक तो हमने इफ़ कंडीशन को पढ़ा था और हमने समझा कि जब हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं तो इसके अंदर हमारी दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक ट्रू की और दूसरी फॉल्स की। लेकिन अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी हमें देखना है और समझना है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो चॉइसेस की नहीं बल्कि हमारे पास मोर देन टू चॉइसेस होती हैं जिस किसी भी वेरिएबल का सही आंसर निकालने में। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम ऐसे केस में इफ़ और एल्स इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। अब आप ऐसे केस में देखें कि हमारे पास अगर इफ़ के साथ कंडीशन लगी हुई हो और कंडीशन के साथ हम जाहिर सी बात है कि ट्रू या फॉल्स की दो ब्रांचेस निकालेंगे। अगर ये ट्रू हो जाती है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि मे बी देयर आर सम अदर रीजंस और अदर आंसर्स आल्सो फॉर प्रूविंग कि इस कंडीशन पे कोई सी चीज़ वैलिड होती है कि नहीं। अगर इस केस में भी कोई चीज़ ट्रू होती है, यानी कंडीशन जो भी कंडीशन का आंसर है वो ट्रू रिटर्न करता है, तो रिटर्न ट्रू के बाद फिर कुछ कोड एग्जीक्यूट होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का, और फिर अगर वो फॉल्स होता है तो फिर अगेन कोई और कोड एग्जीक्यूट होता है। ये फर्दर भी हमारे पास इसी तरह से कंटिन्यू हो सकता है अनटिल एंड अनलेस कि हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल ना हो जाएं। इस इफ़ एल्स इफ़ को समझने के लिए हम आके देखते हैं कि इसका सिंटेक्स किस तरह से है। एल्स इफ़ कंडीशन का कोड कुछ इस तरह से चलता है कि इफ़ कंडीशन, इफ़ कीवर्ड है और इसके साथ ही हम पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएं, लेकिन अगर ये नहीं ट्रू होती तो हमारे पास फिर एल्स की कंडीशन होती थी। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि मोर देन टू चॉइसेस हैं तो हम फिर एल्स इफ़ लगाते हैं और अगेन कंडीशन लिखते हैं, और ये वाला ब्लॉक उस वक्त एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर अगेन ये फॉल्स अगर हो जाता है तो एल्स इफ़ के साथ हम कोई और कंडीशन भी लगा सकते हैं, और वो ब्लॉक ऑफ कोड भी तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो लास्ट में हमारे पास एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा कि जो लास्ट चॉइस है अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो। इफ़ एल्स इफ़ का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारी कंडीशन इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 5, यहाँ पे जो कोड हम दिखा रहे हैं उसके अंदर इस तरह से रीड करेंगे कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 तो दिस पीस ऑफ कोड इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट, दिस कोड ब्लॉक इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट। एल्स इफ़, अब एल्स इफ़ के साथ भी हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी है कि इसलिए लगाने की ज़रूरत पड़ी है कि एल्स इफ़ हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा एक और पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर देन टू हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट दो कंडीशन के वैलिडेट होने के लिए ज़रूरी हैं। तो इस केस में हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 5 या नंबर लेस देन 5 है, और थर्ड कंडीशन वो होगी कि जब नंबर इज़ इक्वल टू 5 हो। तो जाहिर सी बात है जब अगर हम नंबर इक्वल टू 5 होगा तो फिर हम इस केस को भी देखेंगे। आइए इस कोड को चेक करते हैं अपने प्रोग्रामिंग कोड के अंदर। यहाँ पर यही प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है जहाँ पर इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है। अगर नंबर ग्रेटर देन 5 होगा तो आपके नंबर ग्रेटर देन 5 का की कोड ब्लॉक में जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती तो वो नेक्स्ट एल्स इफ़ की कंडीशन में जाएगा, और एल्स इफ़ के बाद फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर फिर भी हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो एल्स के ब्लॉक में जाएगा, वरना ये एल्स के ब्लॉक में नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एग्जीक्यूशन देकर ये ब्लॉक से पूरी एग्जीक्यूशन कोड बाहर हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखें, अब ये प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया है और ये नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 7 मैंने डाला, नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 हमारे पास सही एग्जीक्यूशन हो गई। अगेन मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। अगर मैं आपको नंबर लेस देन 5 डाल के दिखाऊंगी तो 4 पे हमारे पास नंबर इज़ लेस देन 5 एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पर नंबर इक्वल्स टू 5 डालूंगी तो देखें अब ये थर्ड कंडीशन के अंदर जाएगा जो कि है नंबर इज़ इक्वल टू 5। अब जब हमने 5 ही दिया तो सबसे पहले ये कोड इसके अंदर आया लाइन नंबर 8 में। नंबर को लेकर नम के अंदर वैल्यू है 5 और 5 को चेक किया, 5 इज़ ग्रेटर देन 5, नो इट इज़ नॉट। एल्स इफ़ क्या कंडीशन में गया, 5 इज़ लेस देन 5, नो इट इज़ नॉट।
अब यहाँ पर जब ये थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ये थर्ड कंडीशन में एल्स में लास्ट में जाकर एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद एल्सिफ लगाऊंगी तो मुझे लास्ट में एल्स की कंडीशन फिर से लगाना ज़रूरी होगी। फ़र्ज़ करें मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको सेव करती हूँ। अब यहाँ पर जब हमने एल्स इफ के साथ कंडीशन दे दी, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई कंडीशन मैंने नहीं दी, एल्स की कंडीशन नहीं लगाई, तो फिर ऐसे केस में जो थर्ड केस होगा उस केस को ये इम्प्लीमेंटेशन शो ही नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कोड को यहाँ से जो कोड था उसको हटा दिया और एल्स के साथ वाला कोड मैंने हटा दिया, तो जिसकी वजह से अब जो कंडीशन ट्रू होनी थी वो एल्स ही के कोड ब्लॉक में जानी चाहिए थी। अब यहाँ पर क्योंकि एल्स का ब्लॉक नहीं है तो इसने कोई आंसर भी रिटर्न नहीं किया। लेस देन और ग्रेटर देन की तो कंडीशंस है, मगर थर्ड कंडीशन हमारे पास नहीं दी हुई है, तो ये वैलिड एग्जीक्यूशन नहीं होगी। ऐसे केस में हमें हर हालत में यहाँ पर एल्स को लगाना पड़ेगा ताकि हमारा थर्ड केस एग्जीक्यूट हो जिसमें हमारा नंबर इज़ इक्वल टू 5। चलें आए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जिसके अंदर हमें एक प्रोग्राम लिखना है। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट वीक नंबर 1 till 7 एंड प्रिंट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग डे ऑफ द वीक। चलें एडिटर में आके देखते हैं कि हम किस तरह से इस प्रोग्राम का कोड लिखेंगे। आप सब जानते हैं कि ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन है और इसके अंदर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं इंट डे, ठीक है। ये यूज़र हमारे पास इनपुट करेगा। अब हम यहाँ पर यूज़र को एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कंपैरिजन करा रहे हैं इसलिए हमें इक्वल्स टू 2 दफ़ा लिखना पड़ता है। जब हम कंपैरिजन कराते हैं तो हमें 2 मरतबा इक्वल्स टू की साइन लगानी पड़ती है, लेकिन जब हम असाइनमेंट कर रहे होते हैं तो हम सिंगल इक्वल टू साइन ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर हमने डे को सिलेक्ट किया। इफ़ डे इज़ 1 देन सी आउट द डे इज़ मंडे एल्स। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस हैं। एल्स इफ डे मोर देन 2 चॉइसेस होंगी तो हमें एल्स इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ डे इज 2 देन सी आउट द डे इज ट्यूसडे। और इसी तरह से ये कोड हमारा टिल डे 7 तक चलता रहेगा। If day is 6, if day is equal to 6, then it is Saturday. कंडीशन ये भी लगा सकते हैं कि एल्स इफ डे इज इक्वल टू 7 तो सही है, लेकिन व्हाट इफ़ के कोई यूज़र मोर देन 7 नंबर्स दे देता है जो कि हमारे प्रोग्राम की लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल गलत है, तो ऐसे केस में हम इसको प्रिंट करवा देंगे सॉरी द गिवन नंबर इज़ इनकरेक्ट। अब कोई यूज़र 6 भी 78 भी डाल सकता है, 29 भी डाल सकता है, क्योंकि इंटीजर इनपुट हम ले रहे हैं। अब कोई भी अगर गलत नंबर डालेगा, 7 से ज़्यादा डालेगा या 0 डालेगा, इन 7 चॉइसेस में से नहीं डालेगा, तो फिर इस केस में ये हमें प्रॉम्प्ट देगा कि द गिवन नंबर इज़ इनकरेक्ट। चलें इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा कैसे चलता है। और एल्स इफ के साथ हमने स्पेस नहीं लगाया था तभी इसने एरर दिया। अगेन वी आर गोइंग टू सेव इट एंड रन। प्लीज़ इनपुट नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। मैं सबसे लास्ट वाली कंडीशन 9 पे जा रही हूँ। सॉरी द गिवन नंबर इज़ इनकरेक्ट। सही, इसका मतलब हमारे एल्स की कंडीशन चल रही है। अब मैं दोबारा से रन करके देखती हूँ कि हमारे पास अब कौन सा
6 को चेक करते हैं, द डे इज़ सैटरडे, और ये हम सारे प्रोग्राम को चेक करके देख लेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम सही ही होगा इंशाल्लाह। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 6 डे हमारा सैटरडे है। एंड एक चीज़ जो मैं ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर, वो ये है एंड लाइन, ताकि नेक्स्ट लाइन पे हम अपना डेटा इनपुट लिख सकें। ठीक है कि एल्स इफ उस केस में इस्तेमाल होता है जब हमारे पास मोर देन 2 चॉइसेस होती हैं, और उस केस में जब हम 2 चॉइसेस से ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास एक हायरार्की बनती जाती है कंडीशंस की, अगर एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्विच केस स्टेटमेंट्स को सिखाएंगे, तो स्विच केस स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, और देखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।